ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, मेरा नाम है गौतम कुमार और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनरल अवेयरनेस का सेट नंबर 1। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए कुछ नया लाने की कोशिश करता हूँ, तो ठीक है, आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आइए चलिए हम लोग एक साथ मिलकर शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस का सेट नंबर 1। और ये सेट कंटिन्यू चलेगा, कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, ये सब कुछ आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला स्लाइड है। तो आप मुझे ये बताइए कि रेड वर्म्स हैव अ स्ट्रक्चर नेम्ड डैश विच हेल्प देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। रेड वर्म में एक कोई सा पार्ट होता है जो कि इसके खाने को पीसने में मदद करता है। वो कौन सा पार्ट है? तो मेरे ख्याल से वो पार्ट है गिज़र्ड। गिज़र्ड रेड वर्म का एक पार्ट होता है जो कि उसके खाने को पीसने में मदद करता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, तो आप मुझे ये बताइए, क्या बताइए, ये बताइए कि प्रोलिफिक इंडियन पेंटर मकबूल फिदा हुसैन प्रीडोमिनेंटली यूज्ड विच ऑफ दिस एनिमल टू डेपिसिट अ लाइवली एंड फ्री स्पीच इन हिज पेंटिंग। मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, मकबूल फिदा हुसैन के बारे में, एम एफ हुसैन के बारे में सबको जानता है, ठीक ना। जब भी वो अपनी पेंटिंग बनाते थे और पेंटिंग को जीवंत में जान डालने के लिए, जीवंत बनाने के लिए, वो जनरली किस जानवर का यूज करते थे? आपके ऑप्शंस है एलिफेंट, हॉर्स, काउ, टाइगर। इसमें से किसका यूज करते थे? तो वो यूज करते थे हॉर्स का। वो अपने पेंटिंग को जीवंत बनाने के लिए हॉर्स का यूज करते थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का अगला है, हमारा अगला है, आप मुझे ये बताइए कि सुल्तान कबूस बिन सईद ऑफ डैश द अरब वर्ल्ड्स longest surviving ruler and with a reputation for quiet diplomacy passed away recently। मतलब कि सुल्तान कबूस बिन सईद है ना, अरब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा समय तक रूल करने वाले व्यक्ति थे और साथ में एक प्रतिष्ठित डिप्लोमेट्स भी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये किस देश से संबंध रखते थे? तो मैं आपको बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा ओमान। वो ओमान से संबंध रखते थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, तो आप मुझे ये बताइए कि विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स फिक्सेस द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में जो रेपो रेट चलता है और जो रिवर्स रेपो रेट चलता है, उसको कौन सी इंस्टीट्यूशन फिक्स करता है? क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल फिक्स करता है? क्या आरबीआई फिक्स करता है? या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिक्स करता है? या फिर एसबीआई फिक्स करता है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर होगा आरबीआई। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट फिक्स करता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का अगला है, तो आप मुझे ये बताइए, सर थॉमस रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर्स कोर्ट। मतलब कि जो सर थॉमस रो था, ठीक ना, वो इंग्लैंड का उस वक्त का जो राजा थे, या उनका ऑफिशियल एम्बेसडर था। वो किस मुगल सम्राट के कोर्ट में आए थे? क्या अकबर के कोर्ट में आए थे, या औरंगजेब के, या फिर शाहजहाँ के, या फिर जहांगीर के? तो इसका सही आंसर होगा वे जहांगीर के कोर्ट में आए थे। सर थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में आए थे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, तो आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग और क्या बोलते हैं? मतलब कि उसका और कॉमन नाम क्या है? आप मुझे ये बताइए, क्या उसका कॉमन नाम इप्सम है, ड्राई आइस है, ठीक है, पोटास है, या फिर क्विक सिल्वर है? इस में से क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ड्राई आइस को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ड्राई आइस को ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, तो आप मुझे ये बताइए, क्या बताइए, आप मुझे ये बताइए कि एज ऑन जनवरी 2020, ठीक है, श्री भूपेश बघेल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मतलब कि जनवरी 2020 में भूपेश बघेल किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? क्या वो उड़ीसा के थे, क्या छत्तीसगढ़ के थे, झारखंड के थे, या हरियाणा के थे? तो मैं बताता हूँ, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के आपके मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे 2020 तक। अभी भी वही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला, तो आप मुझे ये बताइए कि नेम द मीडिया कंपनी डेट परचेज्ड द लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21 सेंचुरी फॉक्स। मतलब कि जो एक हॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर स्टूडियो कंपनी है जिसका नाम है फॉक्स
सेंचुरी, फॉक्स 21 सेंचुरी, आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा। उसे अभी किसने खरीद लिया है? क्या उसे टाइम वार्नर ने खरीद लिया है, या फिर वाईकॉम ने, या फिर सोनी ने, या फिर डिज्नी ने? तो उसे डिज्नी ने खरीद लिया है। अभी डिज्नी ने 21 सेंचुरी को अभी खरीद लिया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेड द लीडिंग लेडी इन द फिल्म मिशन मंगल that tells the dramatic true story of the women behind Indians first mission मंगल टू मास। मतलब कि आप मुझे ये बताइए, मैंने थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ा दिया है, तो आप मुझे ये बताइए कि अभी जो हाल ही में जो मूवी आया था मिशन मंगल, ठीक है, उसमें लीड रोल किसने किया था? ठीक है ना। तो क्या वो दीपिका पादुकोण थी, करीना कपूर थी, विद्या बालन थी, या फिर काजोल थी? तो जो सही आंसर होगा विद्या बालन। विद्या बालन ने मिशन मंगल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और वो इसलिए किया था क्योंकि वो मिशन के पीछे औरतों का कितना बड़ा हाथ था ये उसको दिखाने के लिए किया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है, आप मुझे ये बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज हरिका द्रोणावली, ठीक है ना, कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड। हरिका द्रोणावली नाम की एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिससे अभी हाल ही में पद्मश्री का अवार्ड मिला है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मतलब ये किस स्पोर्ट्स फील्ड से हैं? क्या ये चेस से हैं, बैडमिंटन से हैं, आर्चरी से है, या फिर क्रिकेट से हैं? हरिका द्रोणावली ये चेस से हैं और ये कर्नाटका से संबंध रखती हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आप मुझे ये बताइए, तो आप मुझे अगला ये बताइए कि फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना, इंडिया से, फ्रॉम इंडिया हु इनॉग्रेट द करतारपुर कॉरिडोर and flagged off the first set of pilgrims of the final resting place of Sikhism founder गुरु नानक देव। मतलब कि अभी भारत से सिखों के जत्थे को किसने भेजा है, जहाँ पे गुरु नानक देव ने आखिरी सांस ली थी? करतारपुर साहिब कॉरिडोर अभी पाकिस्तान में पड़ता है ना। तो भारत और पाकिस्तान ने मिलकर बेसिकली पंजाब से एक रास्ता बनाया है, कि ताकि जो सिख धर्म के लोग हैं वो जाके वहाँ पे दर्शन कर सके। जो करतारपुर साहिब है वो गुरु नानक देव वहाँ आखिरी समय तक रहे थे, अपना आखिरी समय रहे थे। तो आप मुझे बताइए कि उन्हें किसने फ्लैग ऑफ किया है, पहले जत्थे को किसने भेजा है? तो वो भेजा है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने ही सिखों के पहले जत्थे को वहाँ पे भेजा है। आगे बढ़ते हैं, तो आप मुझे बताइए, क्या बताइए, हाँ, आप मुझे बताइए कि हु इज़ द फर्स्ट एंड करेंटली, कहाँ गया यार, भागो मत, हाँ, आप मुझे ये बताइए कि वो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है, हु इज़ द फर्स्ट एंड करेंटली द ओनली बैट्समैन टू स्कोर डबल सेंचुरी इन 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज। मतलब कि इन सबों में से ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने लगातार 4 टेस्ट सीरीज में डबल सेंचुरी परफॉर्म किया है? तो वो है अपने विराट कोहली। विराट कोहली ने लगातार चार टेस्ट सीरीज में डबल सेंचुरी लगाया है। आगे बढ़ते हैं, अब आप मुझे ये बताइए कि द रूइंस ऑफ द एंशिएंट सिटी ऑफ हड़प्पा कैपिटल विजयनगर इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डेज इन इंडियन स्टेट। आप मुझे ये बताइए कि जो हम्पी है, ठीक है ना, जो अभी के समय में हम्पी है, पहले विजयनगर का राजधानी हुआ करता था। तो अभी के समय में इंडिया में कहाँ है? आपके ऑप्शन है, क्या हरियाणा में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, या फिर तेलंगाना में है? तो हम्पी भाई ये कर्नाटका में है, क्योंकि बहुत सारे मूवीज़ में ये आता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है, तो आप मुझे ये बताइए कि इन विच ईयर सांची वाज डिस्कवर्ड आफ्टर बीइंग अबंडन्ड फॉर नियरली 600 ईयर एगो। मतलब कि जो सांची था, ठीक है ना, उसको दोबारा से कब खोजा गया? जब 600 साल पहले उसे त्याग दिया गया था, ठीक है ना, 600 साल पहले जब छोड़ दिया गया था, उसके बाद से उसे कब खोजा गया? क्या 1820 में, क्या 1818 में, या फिर 1814 में, या फिर 1816 में? तो सही आंसर इसका होगा 1818 में। सांची को दोबारा से 1818 में खोजा गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि कोलाथुनाडु वल्लुवनाड और थेकुमकुर, ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, फिर से, कोलाथुनाडु वल्लुवनाड और ठेकुमकुर वेयर एंशिएंट स्मॉल टाइम किंगडम इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब कि ये तीनों बहुत ही छोटा किंगडम था, मतलब राज था,
कहाँ पे था? भारत के हमारे किस राज्य में था? क्या कर्नाटका में था, क्या गुजरात में था, क्या बिहार में था, या फिर केरला में था? तो इसका सही आंसर होगा केरला में। ये तीनों छोटे छोटे राजवंश है जो कि केरला में सर्वाइव करते थे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ द यूनिफॉर्म जीएसटी रेट दैट हैज़ बीन फिक्स्ड अप फॉर लॉटरी प्राइज बाय द जीएसटी काउंसिल। मतलब कि जीएसटी काउंसिल के द्वारा लॉटरी पर कितना जीएसटी रेट लगाया गया है? क्या 28% या 18% या फिर 10% या फिर 32%? तो जीएसटी पे 28% का जीएसटी रेट लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि एज ऑन फरवरी 2020, ठीक ना, मतलब कि फरवरी 20 में हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। मतलब कि फरवरी 2020 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन थे? सॉरी, प्रेसिडेंट मतलब श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्या वो सॉरी यार, आंसर आ गया, ये तो क्वेश्चन लिख हो गया। फिर भी आप आंसर देख लीजिए, ठीक है ना। क्या वो गोटाबया राजपक्षे थे, या फिर चंद्रिका कुमार तुंगा थे, या फिर मैती रत्ना से सिरसेन थे, या फिर डीएम जयरत्ने थे? थोड़ा अजीब नाम होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा गोटाबया राजपक्षे। श्रीलंका में 2020 में गोटाबया राजपक्षे वहाँ के राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट रिटन बाय सलमान रुशीद। इनमें से कौन से बुक सलमान रुशीद के द्वारा नहीं लिखी गई है? क्या वो एन एरा ऑफ डार्कनेस है, या फिर शेम है, या फिर मिडनाइट चाइल्ड है, या फिर द स्टैनिक वर्सेज है? तो मैं आपको बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस को सलमान रुशीद ने नहीं लिखा है। उसके अलावा इन तीनों किताब को सलमान रुशीद ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताइए कि विच ऑफ दीज बोन्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर। मतलब कि इनमें से कौन सा बोन है जो कि हमारे कान का हिस्सा नहीं है ना। तो क्या वो नंबर 1 मेलियस है, या फिर स्टेप्स है, फीमर है, या फिर इंक्लूसिस है? तो इसका सही आंसर होगा फीमर। फीमर हमारे कान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि फीमर हमारे टांग में होता है, हमारे पैरों में होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, तो आप मुझे ये बताइए कि द अराकू वैली और टूरिस्ट रिजॉर्ट इज़ लोकेटेड नियर विच ऑफ दीज सिटीज़ ऑफ साउथ इंडिया। अराकू वैली एक घूमने फिरने का एक रिजॉर्ट है, एक बेसिकली एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है। तो आप मुझे ये बताइए कि वो हमारे साउथ इंडिया में किस शहर में है? साउथ इंडिया के कौन से शहर में है? क्या वो विशाखापट्टनम में है, मदुरई में है, कोच्चि में है, या फिर मैंगलोर में है? आपका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम में है अराकू वैली, ठीक है ना। जो अराकू वैली है एक टूरिस्ट रिजॉर्ट है, वो आपके विशाखापट्टनम में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला है, हम ट्राई करते हैं। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फुले इज हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप मुझे ये बताइए कि हमारे जो पहले के मतलब कि बहुत ही अच्छी एक स्वतंत्रता सेनानी, सोशल रिफॉर्मर और फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फुले, वो किस राज्य से आती हैं, मतलब आती थी उस समय में, ठीक है ना, मतलब अभी भी है। क्या उड़ीसा से, गुजरात से, राजस्थान से, या फिर महाराष्ट्र से? तो आपका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र से संबंध रखती हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, तो आप मुझे ये बताइए कि नेम द author who won the साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 19 फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी 2019 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है एक बुक को जिसका नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। आप मुझे ये बताइए कि इसका ऑथर कौन है, इसे किसने लिखा है? क्या रामचंद्रन गुहा ने लिखा है, शशि थरूर ने लिखा है, रुमाली थापड़ ने लिखा है, या फिर विक्रम सेठ ने लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा शशि थरूर ने एन एरा ऑफ डार्कनेस नाम की बुक लिखी है, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये उसका सब टाइटल है। आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि विच ऑफ दिस वर्ड रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग। जो हम लोग कुत्तों को घर में पालते हैं उसके साइंटिफिक स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? आप मुझे बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा सिनोलॉजी को हम लोग ये डोमेस्टिक डॉग को पालने का साइंटिफिक नाम होता है, साइंटिफिक स्टडी होता है, उसे हम लोग सिनोलॉजी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि नेम द फिजिसिस्ट हु इज credited with the discovery of the neutron is
दिस 32 डिस्कवर लेड टू विनिंग द नोबेल प्राइज। आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे उस भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जिसने न्यूट्रॉन को खोजा और साथ में उन्हें 1932 में इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी जीता। वो वैज्ञानिक कौन से हैं? क्या वो फर्मी हैं, या फिर जेम्स फ्लेमिंग है, या फिर चैडविक है, या फिर मैक्सवेल प्लैंक्स है? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज न्यूट्रॉन की खोज की और उन्हें इस खोज के लिए 1932 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आज का आखिरी है। तो आप मुझे ये बताइए कि द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वेयर इज हेडक्वार्टर। देखिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बारे में तो बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है यूनाइटेड नेशन के बारे में। जो यूएन है वो एक प्रोग्राम चलाता है जिसका नाम है द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसके तहत वो गरीब देशों में खाना पहुँचाता है, कि वो कोशिश करता है कि कोई भी लोग भूखे ना रहें या फिर भूखे ना सोएं, उसके लिए एक प्रोग्राम चलाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? क्या रोम में है, क्या न्यूयॉर्क में है, या पेरिस में है, या फिर ब्रुसेल्स में है? तो देखिए, इसका जो हेड क्वार्टर है वो रोम में है। जो WFP का जो है हेड क्वार्टर वो है रोम में। ओ चलिए, तो ठीक है, आज का ये स्लाइड हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को भी मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आके हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए और प्लीज़ हमें बताइए कि आपको हमारे ये वीडियोज़ कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं फिर भी कमेंट कीजिए, बुरे लगते हैं फिर भी कमेंट कीजिए। अगर अच्छे लगते हैं तो चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर बुरे लगते हैं तो क्यों बुरे लगते हैं, और अच्छे लगते हैं तो क्यों अच्छे लगते हैं, इसके बारे में बताइए, कि उसके हिसाब से हम लोग आपके लिए कुछ सुधार करते रहें। चलिए ठीक है, तब तक के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।